नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा, इस सेशन में मैं एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग में ये समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे है कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स। देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लेटर टू लेटर कोडिंग दिया गया है। यहाँ पे दिया गया अपोजिट लेटर, लेटर टू नंबर कोडिंग, सब्सटीट्यूशनल या फिर इसी को बोल सकते हैं वर्ड टू वर्ड कॉमन कोडिंग, इसी को बोलते हैं बेटा चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। और एक होता है बाइनरी कोडिंग और दूसरा होता है कंडीशनल कोडिंग। इतने सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। और यहाँ पे जितने भी टाइप्स देख रहे हैं बेटा, इन सभी को बिल्कुल एक एक टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल नोट करते चलेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जब हम टाइप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं बेटा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं और इन 26 लेटर्स के पोजीशन क्या क्या है, उन सभी पोजीशन को आपको समझना होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो आप पोजीशन को लिखेंगे याद करेंगे वो फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जेड टू ए, इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा, ए। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ए से लेटर, हम फ्रॉम ए टू जेड की ओर पोजीशन लिख रहे हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, D4 है, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12 एंड M13। फिर यहाँ पे N का पोजीशन होता है बेटा 14, O15, P16, Q17, R18, S19 एंड T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे फ्रॉम ए टू जेड पोजीशन लिख लिए हैं तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होगा, एंड फ्रॉम जेड टू ए का पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आर हो जाएगा 9, क्यू हो जाएगा 10, पी 11, ओ 12 एंड 13। ठीक है, एम का पोजीशन हो जाएगा बेटा 14, एल 15, के 16, जे 17, आई 18, एच 19, जी 20, एफ 21, ई 22, डी 23, सी 24, बी 25 एंड ए 26। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ध्यान रखना होगा जो भी लेटर्स हैं इन सभी लेटर के अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट भी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट 7, सॉरी जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट, एक मिनट, जेड का अपोजिट होता है बेटा क्यू। ठीक है, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। तो यहाँ पे जितने भी आप लेटर्स को देख रहे हैं इन सभी लेटर्स को क्या करना होगा, आपके पोजीशंस को ध्यान रखना होगा बेटा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इन पोजीशन को आप ध्यान किस तरीके से रखेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड को आप वहाँ पे चूज़ करें जिसमें अपोजिट लेटर सामने बिल्कुल उसी वर्ड में आ जाए। ठीक है,
जैसे बॉय हो गया तो बी और वाई एक आ गए, डाउन हो गया डी ओ डब्ल्यू एन, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। इस टाइप से कुछ वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ, जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इक्वल्स टू 27। ठीक है बेटा, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इक्वल टू 27। देखिए यहाँ पे कोई भी हम दो लेटर को उठा रहे हैं, जैसे ए प्लस जेड ले रहे हैं, तो इसका सम कितना आएगा बेटा 27। ए का पोजीशन 1 एंड जेड का पोजीशन 22। अगर जेड की तरफ से पोजीशन लेते हैं तो जेड का पोजीशन 1 हो जाएगा और ए का पोजीशन 26, तो इसका भी सम क्या आएगा 27 आएगा। किसी भी कंडीशन में आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी लेटर ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं के और पी का, तो के प्लस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27। ठीक है, के का पोजीशन 11 और पी का पोजीशन 16, ये दोनों मिलकर हो गया 27। इस तरीके से आप अपोजिट लेटर्स को यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप्स को समझते हैं। तो बेटा ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेटर टू लेटर कोडिंग। कौन सा कोडिंग? लेटर टू लेटर कोडिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए लेटर टू लेटर कोडिंग, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, लेटर टू लेटर कोडिंग। क्लियर है बेटा? लेटर टू लेटर कोडिंग। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तीन चीज़ों को ध्यान दीजिए। जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी वर्ड्स किसी भी वर्ड्स में जो भी लेटर्स दिए गए, उन सभी लेटर के पोजीशन को आपको लिख लेना होगा, चाहे वो वर्ड के लेटर हो या फिर जो कोड के रूप में दिए गए लेटर्स, उन सभी का, ताकि एक आपको एक एग्जैक्ट रिलेशन पता चले कि किसी भी वर्ड का इसका कोड क्या चल रहा है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे फ्लावर दिया गया और इसका कोड दिया गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन सभी के पोजीशंस को लिखते हैं। यहाँ पे फ्लावर वर्ड दिया गया है और इसका कोड दिया गया GNRAJX। ठीक है बेटा, देखिए एफ का पोजीशन होता है 6, L 12, O 15, W 23, E 5 और R 18। ठीक है, G का पोजीशन 7, N का पोजीशन 14, R 18, A 1 एंड J 10 और X हो गया 24। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट यहाँ पे चल क्या रहा है इसमें रिलेशन। अगर आप यहाँ पे देखें 6 और 7, देखिए यहाँ पे जो ये चल रहा है लेटर टू लेटर, ये एक्चुअली यहाँ पे इसके थ्रू मैं फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेट क्या होता है बेटा, कि जो यही फॉर्मेट होते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, देखिए यहाँ पे F से कहाँ पर गए बेटा? G पे। F से कहाँ पे गए? G पे, तो इसमें क्या हो गया +1। L से कहाँ पर गए? N पे, इसमें कितना होगा +2। फिर O से कहाँ पे गए? O से गए बेटा R पे, तो देखिए O का पोजीशन 15 और R का पोजीशन 18, तो इसमें क्या हो गया +3। फिर W से गए कहाँ पे? W से गए A पे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने तो A का पोजीशन 1 लिख दिया, लेकिन ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे +1 +2 +3 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा +4, तो ये क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर A का पोजीशन तो 27 नहीं होता है, तो आपको बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमें काम करना होगा वो फ्रॉम A टू Z तक में ही काम करना होगा। 1 से लेकर 26 जितने भी लेटर्स होते हैं वो उतना ही तक काम करना होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐड करने के बाद 26 से ज़्यादा आ जाए तो आपको ये मानकर चलना होगा X Y Z, इसके पहले भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, इस टाइप से आगे चलेंगे। X का पोजीशन 24, Y का पोजीशन 25 एंड Z का पोजीशन 26। अब यहाँ पे A का पोजीशन हो जाएगा 26, B का 28 एंड C का 29। इस टाइप से यहाँ पे चलेंगे, तो उसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 27 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे E का पोजीशन होता है 5, तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया +5 किया गया।
+5 तो क्या हो गया 10, और 10 पे क्या होता है जे। आर में क्या किया गया बेटा +6 किया गया है, ठीक है। आर का पोजीशन होता है 18, तो यहाँ पे +6 किया गया। यहाँ पे देखिए एक्चुअली चल क्या रहा है, तो ये नेचुरल नंबर का सम चल रहा है ना। तो ये एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम कोडिंग डिकोडिंग को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हम देखने वाले वो देखने वाले रूल्स। अभी भी इसके बहुत सारे फॉर्मेट है जिसे हमें देखना है, ठीक है। अब आगे फॉर्मेट देखने से पहले हम सबसे पहले इन सभी के रूल्स को देखते हैं कि एक्चुअली इसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप प्लस ऐड हुआ है नेचुरल नंबर का। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट हो जाए -1, -2, -3, -4, -5 इस टाइप से हो जाए। और ये भी पॉसिबल है कि जो यहाँ पे चल रहे हैं ना बेटा, तो वो हो सकता है कि नेचुरल नंबर का सम चले, ऑड नंबर का सम चलेगा, इवन नंबर का सम चलेगा, प्राइम नंबर का सम चल रहेगा। और जब सम चल रहा है तो ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पे सब्ट्रैक्ट चलेगा, ठीक है, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट चलेगा। और दूसरी चीज़ कि सिंबल का जो अल्टरनेट यूज़ किया जाएगा, जैसे एक बार +1 किया गया तो दूसरे बार -2, तीसरे बार +1 तो चौथा क्या हो जाएगा फिर माइनस किया जाएगा, इस टाइप से वहाँ पे यूज करेगा। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रूल्स को देखते हैं। तो एक होता है सिमिलर नंबर, रूल्स को ध्यान रखिए बेटा, नोट करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। इतना बेसिक से आपको कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए सिमिलर नंबर की बात करते हो। सिमिलर नंबर क्या होता है, एक ही नंबर से वहाँ पे ऐड चल रहा है। जैसे इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिमिलर नंबर में अगर कोई भी लेटर का कोड +1 से इंक्रीज कर रहा है तो बाकी सभी लेटर +1 से इंक्रीज करेंगे। अगर +2 से इंक्रीज कर रहा है तो +2 से इंक्रीज करेगा, +3 से इंक्रीज कर रहा है तो +3 से इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर एक बार प्लस हुआ है तो दूसरी बार हो सकता है कि यहाँ पे माइनस का यूज़ किया जाए, ठीक है। तीसरी बार क्या हो सकता है कि सिंबल का अल्टरनेट यूज, देखिए एक बार प्लस किया गया तो दूसरी बार माइनस, तीसरी बार प्लस, चौथी बार माइनस, पांचवी बार प्लस, छठी बार माइनस, इस टाइप से यहाँ पे यूज किया गया है प्लस माइनस का सिंबल को, ठीक है। तो इन सभी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी अल्टरनेट सिंबल का यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे प्लस माइनस, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1, यहाँ पे -1 +1 -1 +1 -1 +1, इस टाइप से यहाँ पे सिंबल का यूज करेगा। तो ये सभी रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं, ये स्टार्ट होता है 1 से। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर एक बार ऐड प्लस का चल रहा है तो दूसरी बार क्या चल रहा है बेटा, माइनस का चल रहा है। तीसरी बार अल्टरनेट सिंबल का यूज किया गया है, पहले प्लस को लाया फिर माइनस को लाया, फिर प्लस को लाया फिर माइनस को लाया। इसमें भी अल्टरनेट सिंबल का यूज किया गया, पहले माइनस लाया फिर प्लस लाया, फिर माइनस लाया फिर प्लस लाया। इसी टाइप से यहाँ पे होते हैं इवन नंबर, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। देखिए एक बार प्लस लिया है तो दूसरी बार माइनस लिया है। अच्छा यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे ओ बाय मिस्टेक, यहाँ पे सिंबल जो यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो बेटा आप साइन देख रहे हो ना, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि एक बार ऐड होने के बाद दूसरी बार क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो ये होते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एक बार ऐड हुआ है प्लस में तो दूसरी बार माइनस में, तीसरी बार अल्टरनेट सिंबल का यूज किया गया, एक बार +2 दूसरी बार -4, एक बार +6 दूसरी बार -8, ठीक है। एक बार पहली बार -2 तो नेक्स्ट टाइम हो गया +4, फिर नेक्स्ट हो गया -6, नेक्स्ट हो गया +8, इस टाइप से यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। आगे देखिए ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, एक बार प्लस लिया गया, दूसरी बार माइनस को लिया गया है, तीसरी बार अल्टरनेट सिंबल का यूज किया गया है, चौथी बार भी अल्टरनेट सिंबल का यूज किया गया है। पहले अगर माइनस लाए तो नेक्स्ट प्लस हो जाएगा, पहले प्लस लाए तो नेक्स्ट माइनस हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे यूज किए गए। नेक्स्ट होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बेटा, जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ खुद होता है और एक होता है, ठीक है। 1 को नहीं लिया गया है क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 और इट सेल्फ भी क्या होता है 1, तो दोनों सेम ही है, इसीलिए नहीं लिया गया। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर का भी एक बार प्लस में चल रहा है, दूसरी बार माइनस में चलेगा, और एक इसमें एक बार अल्टरनेट सिंबल का यूज किया गया, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, और नेक्स्ट किया गया है बेटा हमारे बच्चों यहाँ पे माइनस सिंबल का यूज़ किया गया है,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, -2 है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +7। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को सही से एडिट कर देता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, पहले तो -2 हुआ, फिर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, फिर -5 +7 -11 +13, इस टाइप से आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पे सेम रूल्स रिपीट हो गए, कोई नहीं। यहाँ पे जो मैंने पीछे बताया है वही यहाँ पे ऑड और इवन का रिपीट हो गया है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे जितने भी रूल्स थे सभी खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं फॉर्मेट को। पहले तो मैंने क्या देखा था, फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट में था, सेकंड लेटर का कोड सेकंड में था, और लास्ट लेटर का कोड लास्ट में था। लेकिन यहाँ पे लास्ट लेटर का कोड कहाँ पे है, फर्स्ट में। देखिए आर का कोड एस है, ई का कोड सी है, डब्ल्यू का कोड जेड है, ओ का कोड के है। यहाँ पे इन चीज़ों से समझिए। और जब भी कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले इन सभी के पोजीशन को आपको क्या करना होगा, लिख लेना होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि एक वहाँ पे रिलेशन आपको पता चले कि एक्चुअली रिलेशन क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों, 18। अब यहाँ से आपको पता चल गया, देखिए 18 से 19 पे होगा तो +1, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है तो -2 हो गया, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे +3 हो गया। ठीक है, फिर ओ में ओ का पोजीशन 15, के का पोजीशन 11, -4 हो गया। ठीक है, एल का पोजीशन 12 तो यहाँ पे हो गया, क्यू का पोजीशन 17 +5 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट, -1 -2 +1 -2 +3 -4 एंड +5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, -6। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे अल्टरनेट सिंबल का अल्टरनेट यूज किया जा रहा है, एक बार प्लस तो दूसरी बार माइनस, +1 तो -2, +3 तो -4, +5 तो -6। अब f का पोजीशन होता है कितना बेटा, 26। ध्यान से समझिएगा, f का पोजीशन क्या होता है, 6। जब f का पोजीशन 6 होता है और इसमें -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे r ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, z होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे r नहीं होगा, यहाँ पे z होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये कितना फॉर्मेट हो गया, ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट समझिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 6 नंबर ऑफ लेटर है। कितने नंबर ऑफ वर्ड है, 6 लेटर नंबर ऑफ वर्ड है, जिसमें वैसे वर्ड जिसमें नंबर ऑफ लेटर कितने, 6 है। तो इससे क्या किया गया, इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसे बांट दिया गया। 3 लेटर एक साइड है और 3 लेटर दूसरे साइड है। इसमें भी वही काम करना है, यहाँ पे सभी के पोजीशन को लिख लेना होगा। ठीक है, जब आप सभी के पोजीशन को लिख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा कि ओ का जो है कोड वो यहाँ पे आएगा, एफ का यहाँ पे आएगा, और जो एल है इसके ठीक सामने आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मेट। और जो यहाँ पे अब अप्लाई होगा कि रूल्स कौन से अप्लाई होंगे, तो जो मैंने आपको करवाया था, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इस सारे में जितने भी प्लस माइनस या फिर अल्टरनेट सिंबल का यूज़ हो रहा था वो सभी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट टाइप कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 6 है, तो यहाँ पे दो लेटर आपस में अपने अपने कोड को इंटरचेंज करेंगे। जैसे एल का कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एफ का कोड यहाँ पे, डब्ल्यू का कोड यहाँ पे, तो ओ का कोड यहाँ पे, आर का कोड यहाँ पे, तो ई का कोड यहाँ पे। इसी टाइप से अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ लेटर 7 है, स्टूडेंट एक वर्ड लिया गया, तो इसे भी इक्वल इक्वल लेटर में बांट देंगे। लेकिन जब आप इक्वल इक्वल लेटर में बांटेंगे तो 3 लेटर यहाँ पे है बेटा, 3 लेटर यहाँ पे है, और बीच में कौन सा लेटर बच गया, एक डी, और यही डी क्या करता है, ये दोनों का डिवाइड करता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, यू का ये एस का आ जाएगा, यहाँ पे टी का आ जाएगा।
यहाँ पे ई का आ जाएगा, यहाँ पे टी का आ जाएगा और यहाँ पे एन का आ जाएगा। लेकिन डी का कोड ठीक इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर हम देखते हैं, कंप्लेंट। यहाँ पे जो कंप्लेंट दिया गया है इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं मेरे बच्चों, 10 है। जब 10 है तो इसे भी 5 लेटर में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा इसका फॉर्मेट। जो इसका फॉर्मेट होगा मेरे बच्चों, तो एल का कोड यहाँ पे आएगा और सी का कोड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को लाइनिंग को पकड़िएगा होगा आप। फिर देखिए पी का कोड यहाँ पे आएगा बेटा और ओ का कोड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और जो बच गया एम, तो एम का कोड ठीक इसके सामने आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाइए बेटा, डी का कोड यहाँ पे आएगा और ए का कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बच गई है यहाँ पे ई बच गया है, तो ई का कोड यहाँ पे और आई का कोड यहाँ पे आ जाएगा। पेन को देखिए कि कहाँ पे किस टाइप से यूज़ किया जा रहा है, और एन का कोड आ जाएगा मेरे बेटा यहाँ पे ठीक इसके सामने। चलिए आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या होता है फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 4 और 4 8 और 1 9। इसमें नंबर ऑफ लेटर 9 है। जब नंबर ऑफ लेटर 9 है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 लेटर में डिवाइड कर दिया गया है और एक लेटर एच है जो ये दोनों को आपस में बांट रहे हैं 4 लेटर में। इसका भी सेम है, पी का कोड यहाँ पे आएगा, ई का कोड यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्या है, ई का कोड यहाँ पे आएगा और एल का कोड यहाँ पे आएगा और एच का कोड ठीक इसके सामने आ जाएगा बेटा। और जो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई किए वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखिए एस का कोड यहाँ पे आएगा, ए का कोड यहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट क्या है मेरे बेटा, यहाँ पे टी का कोड यहाँ पे और एन का कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ये तो थे लेटर टू लेटर। अब लेटर टू ही लेटर में आता है एक अपोजिट लेटर कोडिंग। तो बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी अपोजिट लेटर कोडिंग आता है तो आपको अपोजिट लेटर को ध्यान देना होगा कि कौन से लेटर का अपोजिट क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, मैं बार बार इन चीज़ों को पहले भी मैंने करवा दिया था। और बी का अपोजिट क्या होता है बेटा, वाई होता है। ठीक है, बी का अपोजिट क्या होता है बेटा, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, एल पी, एल ओ एंड एम एन। ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। और मैंने पहले भी बता दिया था इसी सेशन में कि अपोजिट लेटर का सम क्या होता है, 27 होता है। आप लोग वहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट सेम होता है। फॉर्मेट क्या होता है बेटा, सेम होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं, फॉर्मेट तो सेम होता है लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब वहाँ पे ऐड और सम नहीं चलेगा बल्कि इसके अपोजिट लेटर्स चलेंगे मेरे बेटे। ठीक है, देखिए कैसे। जब आप देख रहे थे तो एफ का जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए एफ का यहाँ पे था, तो एफ का अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल का अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ओ का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, डब्लू का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, ई का अपोजिट और यहाँ पे आ जाएगा आर का अपोजिट। ये सभी में क्या चलेंगे मेरे बेटे, तो अपोजिट चलेगा, ओ डबल पी ओ एस आई टी। ठीक है, अपोजिट अप्लाई होगा, अपोजिट लेटर। अब ध्यान से समझिएगा कि अपोजिट में क्या होगा, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, डब्ल्यू का अपोजिट डी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा और आर आई हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे अप्लाई होंगे। सेम फॉर्मेट होगा जो फॉर्मेट हम लेटर टू लेटर में देखे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है ना, अभी इसको हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो अपोजिट अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, देखिए अब इन चीज़ों को समझिएगा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था इसमें कि सबसे पहले फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट में, सेकंड लेटर का कोड सेकंड में, लास्ट लेटर का कोड लास्ट में। लेकिन यहाँ पे सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बस फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे अपोजिट लेटर आ जाएगा, ना कि ऐड होगा और ना ही सम होगा। फॉर्मेट सेम होंगे। ठीक है, देखिए आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट भी, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ओ एल,
एल ओ और एफ यू हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी क्या अप्लाई हो रहा है, इन सभी में भी अपोजिट अप्लाई हो रहे हैं। चलिए इसी टाइप से हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ओ का अपोजिट क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल का अपोजिट ओ आ जाएगा, एफ का अपोजिट यू आ जाएगा, आर का अपोजिट आई आ जाएगा, ई भी हो जाएगा और डब्ल्यू डी हो जाएगा। तो ये सभी क्या है बेटा, फॉर्मेट हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या चल रहे हैं, अपोजिट अपोजिट लेटर कोडिंग चल रहा है, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर। तो नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, दो दो लेटर अपने अपने कोड को इंटरचेंज करेंगे अपोजिट में। तो एल का अपोजिट ओ, एफ यू, डब्ल्यू डी, ओ एल, आर आई और ई भी हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से जब हम नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट वर्ड दिया गया है। तो यू का अपोजिट हो जाता है बेटा एफ हो जाएगा, टी का अपोजिट जी हो जाएगा, एच का अपोजिट एस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी दिया गया है तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, टी का अपोजिट जी हो जाएगा, एन का अपोजिट एम और ई का अपोजिट भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर आप देखिएगा तो कंप्लेंट वर्ड है। तो कंप्लेंट वर्ड में भी सेम चलेगा। यहाँ पे देखिए एल का कोड यहाँ पे, सी का कोड यहाँ पे। इसी टाइप से जब आप देखेंगे तो पी का कोड यहाँ पे आ जाएगा बेटा और ओ का कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो बच गया उसका कोड सामने आ जाएगा। 1 मिनट, देखिए ये हो गया आपका एल का कोड, ये हो गया बेटा सी का कोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा पी का कोड और यहाँ पे आ जाएगा ओ का कोड और एक लेटर बचा है डब्लू, तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एल का कोड ओ हो जाएगा अपोजिट, पी हो जाएगा के, एम हो जाएगा एन और ओ हो जाएगा एल और सी हो जाएगा एक्स, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए तो डी का अपोजिट ये हो जाएगा बेटा, ए का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे जो ई है इसका यहाँ पे आ जाएगा और आई का इस टाइप से और जो एन है वो ठीक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अपोजिट लिख दीजिए, डी का अपोजिट डब्लू होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एन का अपोजिट एम होता है, आई का अपोजिट आर होता है और ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट में नंबर, एलिफेंट्स लिया गया है तो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बेटे, तो 9 है। तो 4 लेटर में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और जब ये इसको 4 लेटर में डिवाइड किया गया है तो एक लेटर है जो ठीक 4 लेटर के बीच में है जो कि है एच। अब इन चीज़ों को समझिए, देखिए पी का यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट और ई का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ई का अपोजिट यहाँ पे आएगा तो एल का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एच का अपोजिट ठीक इसके सामने आ जाएगा बेटा और एस का अपोजिट यहाँ पे, ए का अपोजिट यहाँ पे और बच गया कौन, टी। तो टी का अपोजिट यहाँ पे और एन का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पी का के हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा और ई का भी हो जाएगा, एच का एस, एस का एच, टी जी, एन एम, ए जेड, ये इसका अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, जब मैं सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को करवा दूंगा, जब समय सभी टाइप्स के जितने भी फॉर्मेट है करवाने के बाद मैं सेशन को रखूँगा एक बिल्कुल प्योर क्वेश्चन वाले सेशन को। अब देखिए नेक्स्ट टाइप होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी वर्ड को कुछ भी बोला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ ब्लू इज़ कॉल्ड ग्रीन, ठीक है, ग्रीन इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड वाइट, तो व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मेरिक। देखिए यहाँ पे सभी कलर को अलग अलग नेम से बुलाया गया है। ब्लू को ग्रीन, ग्रीन को ऑरेंज, ऑरेंज को येलो, येलो को ब्लैक, ब्लैक को रेड, रेड को वाइट। और आपसे पूछा है टर्मेरिक का कलर। टर्मेरिक मीन्स होता है बेटा हल्दी। तो आपको टर्मेरिक का जो कलर पूछा है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है क्या होता है बेटा, येलो कलर होता है, ठीक है। तो आपको येलो आंसर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आप ये देखिए कि येलो कलर को किस नेम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो येलो कलर यहाँ पे देखिए, तो येलो कलर को किस नेम से रिप्रेजेंट किया गया है, ब्लैक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
दूसरी चीज़ आपको ये भी काम नहीं करना है कि जैसे जो टर्मेरिक है हल्दी, इसका ओरिजिनल कलर येलो होता है। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? येलो। और येलो को क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है? ब्लैक से। तो ब्लैक तो इसका आंसर होगा। लेकिन ये काम नहीं करना है कि ब्लैक को क्या बोला गया है? रेड। ब्लैक को क्या बोला गया है? रेड। और रेड को क्या बोला गया है? वाइट। तो आप इसका आंसर वाइट कर देंगे। नहीं, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या फॉलो करना है? ओरिजिनल कलर को क्या बोला गया है आपको वही फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन एंड ग्रीन इज कॉल्ड, ग्रीन को बोला गया ब्लैक एंड ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। आपसे पूछा है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। तो ह्यूमन ब्लड का जो कलर क्या होता है बेटा? रेड होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि रेड को क्या रिप्रेजेंट किया गया है? तो रेड को बोला गया येलो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड पर्पल, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो यहाँ पे रेड को क्या बोला गया? पर्पल बोला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट टाइप देखिए यहाँ पे, लेटर टू नंबर। ध्यान दीजिएगा, लेटर टू नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको लेटर के पोजीशंस को ध्यान रखना होगा। लेटर टू नंबर में कितने टाइप्स के लेटर टू नंबर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इन चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले या तो लेटर के ओरिजिनल प्लेस वैल्यू, सिंपली लिख दीजिएगा प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे एक तो हो सकता है कि यहाँ पे लिख देगा सी का पोजीशन 3, ओ का पोजीशन कितना होता है बेटा? 15, एम का पोजीशन 13, पी का पोजीशन 16, यू का पोजीशन 21, टी का पोजीशन 22, ई का पोजीशन 5 और आर का पोजीशन 18। तो एक तो सिंपली ये मिल जाएगा कि कंप्यूटर वर्ड देने के बाद आपको ये दे देगा कि 3, 15, 13, 16, 21, 22, 5 एंड 18, इस टाइप से वहाँ पे दे देगा। लेकिन दूसरे टाइप में क्या होता है, दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है आपको कि जो भी 2 डिजिट यहाँ पे नंबर है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, जो 2 डिजिट नंबर है उसको क्या कर देगा? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। इस टाइप से देखिए, ये तो एक लेटर टू नंबर का ये पहला हो गया और लेटर टू नंबर का ये दूसरा। देखिए जैसे हम यहाँ पे वर्ड ले रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर से ले रहे हैं, तो इसके पोजीशन को जानते हैं किस टाइप से देगा इसका? तो सी का पोजीशन 3, ओ का पोजीशन 15, ठीक है, एम का पोजीशन 13, पी का पोजीशन 16, यू का पोजीशन 21, टी का पोजीशन 20, अच्छा यू का पोजीशन 21, टी का पोजीशन 20 है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ई का पोजीशन 5 और आर का पोजीशन 18 और एस का पोजीशन 19। देखिए अब इसका जो कोडिंग करेगा, एक तो प्लेस वैल्यू दे दिया यहाँ पे और दूसरी चीज़ क्या करेगा? सिंगल डिजिट को सिंगल में ही रहने देगा। जैसे यहाँ पर क्या है? 3 है, 3 कर दिया। जो ये 15 दिया गया ना बेटा, इसको क्या करेगा? 1 + 5 करके 6 कर देगा। तो यहाँ पे क्या कर देगा? 6। दूसरी चीज़ यहाँ पे 13 है तो इसको 1 + 3 = क्या कर देगा? 4 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और नेक्स्ट है 16, तो यहाँ पे 1 एंड + 6 = 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? 2 + 1 कर देगा तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। और नेक्स्ट है 20, तो 2 + 0 कर देगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। और नेक्स्ट है देखिए 5, तो इसको सिंगल लेटर है तो सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में ही रहने दिया है। आर का पोजीशन होता है 18, तो 1 + 8 = 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है? देखिए 19, तो 1 + 9 = 10। ऐड करने के बाद भी ये क्या आ गया? 2 डिजिट में आ गया ना, तो इसको क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा सिंगल डिजिट में। कैसे? तो 1 + 0 = 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो दूसरा टाइप ये होता है, इस टाइप से सिंगल डिजिट जो है उसको सिंगल में रहने देगा, लेकिन जो 2 डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आपको कोड के रूप में दे देगा। इसको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे रजिस्टर दिया गया है, ठीक है, रजिस्टर दिया गया है,
तो एक तो मैंने ये फॉर्मेट बता दिया, ये पहला फॉर्मेट हो गया कि प्लेस वैल्यू। दूसरा फॉर्मेट हो गया कि जो भी सिंगल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट में ही रहेगा, लेकिन जो जो वैसे प्लेस वैल्यू जो 2 डिजिट में है उसको ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्टर दिया गया, तो आर का पोजीशन क्या होता है 18, ठीक है। ई का पोजीशन क्या होता है 5, जी का पोजीशन होता है 7, आई का पोजीशन होता है 9, एस का पोजीशन होता है मेरे बच्चों 19, टी का पोजीशन होता है 20, ई का पोजीशन होता है 5, और यहाँ पे आर का पोजीशन होता है 18। इन सभी को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। 18 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 18। तो देखिए 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23, 23 एंड प्लस 7 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 9 39, 39 प्लस ये कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा ये 58, ठीक है। 58 एंड प्लस 20 कितना हो जाएगा 78, 78 एंड प्लस 5 कितना हो जाएगा 83, एंड 83 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा 1 एंड 101। तो इसका क्या दे देगा कोड 101। मतलब सभी प्लेस वैल्यू का सम क्या दे देगा, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन लेटर्स, ऑल द गिवन लेटर्स, ठीक है। इन चीज़ों को समझिएगा। तो ये कितने टाइप्स हो गए देखिए। पहला टाइप्स तो ये था प्लेस वैल्यू, दूसरा था कि सिंगल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट में, 2 डिजिट है उसको कन्वर्ट करके सिंगल डिजिट में कर दिया, और दूसरी है कि जितने भी प्लेस वैल्यू हैं उसको क्या कर दिया गया, ऐड करके दे दिया गया, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक और क्या होता है, तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 में ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटा सा वर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा वर्ड ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा कॉपी, ठीक है। कॉपी नहीं, कॉपी, हाँ कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और टाइप होता है कि यहाँ पे सी का पोजीशन 3 है, ओ का पोजीशन 15 है, पी का पोजीशन 16 और वाई का पोजीशन 25 है। तो ये तो टू डिजिट में है, लेकिन यहाँ पे 3 क्या 2 डिजिट में है नहीं। तो जब ये टू डिजिट में नहीं है तो इसके आगे क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब सिंगल डिजिट को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, कन्वर्ट कर देगा 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट में कन्वर्ट कैसे करेगा, किसी भी डिजिट के, कोई भी डिजिट है तो इसके पहले क्या लगा देगा, 0 लगा देगा। इसके पहले क्या लगा देगा बेटा, 0 लगा देगा। इन चीज़ों से समझिए, यहाँ पे क्या कर देगा, 0 कर देगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 तो सिंगल डिजिट है ना, तो इसके पहले क्या लगा दिया 0, तो इसको क्या कर दिएगा 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इंस्टीट्यूट है तो इसमें ये भी पॉसिबल है इंस्टीट्यूट में कि जैसे यहाँ पे अपोजिट लेटर का पोजीशन दे देगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पोजीशन ऑफ अपोजिट लेटर्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ अपोजिट लेटर्स। जैसे यहाँ पे देखिए आई का अपोजिट क्या होता है मेरे बच्चों, आर होता है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। यू का अपोजिट क्या होता है मेरे बच्चों, तो एफ होता है। तो लाट लो, यहाँ पे टी का अपोजिट हो जाएगा जी, और ई का अपोजिट हो जाएगा भी। और इसका पोजीशन नहीं देगा, किसका पोजीशन देगा, पोजीशन ऑफ अपोजिट लेटर। तो यहाँ पे क्या है, इसका पोजीशन 18, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 13, एच का पोजीशन 8, जी का पोजीशन 7, आर का पोजीशन 18, जी का पोजीशन 7, एफ का पोजीशन 6, जी का पोजीशन 7, और भी का पोजीशन हो जाएगा मेरे बच्चों 22। तो आपको ये दे देगा कोड के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए क्या है ना कि ये कुछ हट के बता रहे हैं, इस टाइप्स नहीं होते ये। एक्चुअली किस टाइप से आपको क्वेश्चंस घुमा घुमा कर पूछ सकता है, मैं इन चीज़ों को आपके सामने साझा कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंस्टीट्यूट ही है ना बेटा, यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट को ही मैं ले रहा हूँ, INSTITUTE दिया गया ना बेटा। तो यहाँ पे जितने भी वॉवेल को आप देख रहे हैं ना,
वॉवेल का जो पोजीशन लेगा इसका प्लेस वैल्यू ले लेगा, लेकिन यहाँ पे कभी क्या करेगा, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इन कॉन्सोनेंट का क्या करेगा, प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आई का पोजीशन 9 है, वॉवेल है, फिर यहाँ पे आई का पोजीशन क्या होता है बेटे, 9 होता है, ठीक है, वॉवेल है। यू का पोजीशन क्या होता है, 21 हो जाएगा, और ई का पोजीशन क्या होता है, 5 होता है। तो जितने भी वॉवेल आप देख रहे हैं सभी के प्लेस वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। लेकिन जो बच गए वो है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को क्या करेगा, इसके अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को लिख देगा, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर्स, ठीक है। जैसे एन है तो एन का अपोजिट एम, तो इसका पोजीशन क्या होता है 13। एस है तो इसका अपोजिट होता है एच, तो एच का पोजीशन होता है 18, ठीक है। इन चीज़ों को समझिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, तो टी है ना, टी है, इसका अपोजिट होता है बेटा जी, और जी का पोजीशन होता है 7, ठीक है। यहाँ पे टी है तो इसका पोजीशन होता है जी, तो इसका पोजीशन होता है 7। यहाँ पे फिर टी तो जी हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अभी इसका जो इस इंस्टीट्यूट का कोड है ये क्या हो जाएगा, 9, 13, 18, 7, 7, 21, 7 एंड 5। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सभी रेयर केसेस है जो पूछे जाते हैं। रेयर केसेस मीन्स मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के माध्यम से कि इन चीज़ों को किस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग में यूज कर सकता है लेटर टू नंबर में। पॉसिबल ये भी है कि कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू दे दे और वॉवेल का क्या करेगा, अपोजिट ऑफ लेटर्स दे देगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब फिर हम आपसे कुछ और कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं बेटा, ठीक है, तो उसे मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा। तो जाने से पहले आप लोग प्लीज़ जो भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो फिर इसी के साथ फिर मैं मिलता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक हमें इजाज़त दें, ठीक है बेटा, थैंक यू।